हेलो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम समाज कल्याण विभाग की सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। इस योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आदरणीय श्रीमान नरेश जी बालोटिया साहब, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, हमारे साथ रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं श्रीमान नरेश जी बालोटिया साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो हमें समाज कल्याण विभाग की सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमें विस्तार से अवगत कराएं। नमस्कार। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग झुंझुनू के द्वारा आज संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे प्रत्येक विभाग और प्रत्येक जो कॉरपोरेशन होता है उसकी एक पंचलाइन होती है। हमारे विभाग की पंचलाइन है दलिता नाम असमर्था नाम च उत्थानस्य संकल्प। हम इसी उद्देश्य को लेकर हमारे विभाग की समस्त योजनाओं को पात्र व्यक्तियों को ग्रास रूट तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो जो आज हमारे विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं उसको मैं संक्षेप में आपके समक्ष रख रहा हूं। एक सबसे जो प्रमुख योजना है जो कि न केवल राजस्थान जबकि इस योजनाओं को पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक पहचान मिली है, वो योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना के अंतर्गत हम 9 श्रेणियों के बच्चे, जिसमें से मैं प्रमुख जो 3-4 श्रेणियां हैं जो आपको बताना चाहूँगा कि अगर अपने परिवार, समाज, रिश्तेदारी में अगर अपने को ऐसे बच्चे नज़र आए जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक दिव्यांगजन है, ऐसे माता पिता जिनके कोई कुष्ठ रोगी, HIV पॉजिटिव, अगर इस श्रेणी के अगर अपने को बच्चे नज़र आए तो उन बच्चों को हम 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को योजना अंतर्गत जोड़कर उनको हम लाभान्वित करवा सकते हैं। इस योजना का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि इसमें जो बच्चे सम्मिलित होंगे वो बच्चे आंगनबाड़ी, अगर वो जो बच्चा 5 साल से छोटा है तो आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड होना चाहिए और 5 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। और इस योजना में जुड़ने के बाद हम उस बच्चे को या उस संतान को 18 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपये देकर उसको लाभान्वित करते हैं। अगर वही विद्यार्थी अगर आफ्टर 18 ईयर अगर वो बच्चा MBBS में, इंजीनियरिंग में या कहीं सेलेक्ट हो जाता है तो उस बच्चे को हम आगे क्रमोन्नत करके उसको मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं और उसकी जितनी भी फीस लगती है उसका फीस का पुनर्भरण इस योजना अंतर्गत होता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ये केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या विशेष जो वर्ग है उनके लिए संचालित है। ये समाज के सभी वर्गों के लिए, इन 9 श्रेणियों में अगर कोई बालक बालिका आती है तो इस योजना का लाभ उठा सकती है। राज्य सरकार के द्वारा इसी वर्ष की जो बजट घोषणा के अंदर एक विशेष योजना की घोषणा की है जिसको हथलेवा योजना के नाम से जाना जाता है। हथलेवा मीन्स नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस योजना का उद्देश्य विवाह के ऊपर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है। हथलेवा योजना अंतर्गत अगर कोई ऐसा परिवार जो BPL श्रेणी में आता हो, जो स्टेट BPL में हो, ऐसा परिवार जो अंत्योदय श्रेणी में आता हो, या ऐसा परिवार जिसमें परिवार के जो मुखिया है वो दिव्यांगजन श्रेणी में है, तो उन परिवार की बच्चियों को, अधिकतम 2 बच्चियों को हम अधिकतम 51,000 रुपये उनकी शादी पे अनुदान दे रहे हैं। तो इस योजना की क्रियान्विति 1 अप्रैल से ही प्रारंभ हुई है। अगर विवाह योग्य कन्या अगर मैट्रिक पास है तो हम उसको 41,000 रुपये देंगे, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको 51,000 रुपये मिलेंगे, और अगर बच्ची नॉन मैट्रिक या साक्षर की श्रेणी में ही है तो उस बालिका के विवाह पे हम 31,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे। योजना जो भी विभाग के द्वारा संचालित हो रही है, समस्त प्रकार की योजनाएं पूर्णतया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है। इसलिए जो भी इच्छुक आवेदक है उनको किसी भी प्रकार से इस कोरोना पीरियड में कोई जिला कार्यालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही वैसे हमारे विभाग ने स्ट्रेंथन करके प्रत्येक पंचायत समिति
स्तर पर भी हमारा ब्लॉक कार्यालय संचालित हो रहे हैं। तो अगर उनको किसी प्रकार की योजनाओं के संचालन में या फॉर्म में आवेदन करने में अगर समस्या प्रतीत होती है तो हमारे ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग की जितनी योजनाएं हैं, जीरो से लेके अगर एक बच्चा जब एक झाड़ियों के अंदर मिलता है, अपने अक्सर देखते हैं कि एक बच्चा लावारिस मिला, उससे लेकर अगर लावारिस लाश की अंत्येष्टि करवाने तक विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की अलग अलग योजनाएं संचालित की जा रही हैं। परंतु मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, संक्षेप में कुछ मुख्य योजनाएं बताना चाह रहा हूं। आज एक समाज का एक बड़ा एक उपेक्षित वर्ग है जिसको अपने जानते हैं दिव्यांगजन के नाम से जाना जाता है। आज दिव्यांगजन के लिए विभाग के द्वारा इतनी योजनाएं संचालित हो रही है। जैसे अगर एक दिव्यांगजन बच्चा है उसको हम 750 रुपये पेंशन देना प्रारंभ कर देते हैं। अगर वो 0 वर्ष यानी जैसे वो 1 महीने 2 महीने बाद उसकी दिव्यांगजनता अपने को पता चल जाता है कि इस बच्चे में इस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है, तो उस डिसेबिलिटी का जैसे ही पता चलते ही उसको 750 रुपये पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाता है। अगर वही व्यक्ति एक टाइम के बाद अगर उसकी शादी होती है तो हम शादी पे भी 50,000 रुपये अनुदान देते हैं। अगर वही दिव्यांगजन शादी होने के बाद अगर उसके संतान होती है तो उस संतान को हम पालनहार योजना में जोड़ के उसकी संतान को पालनहार में लाभान्वित कर सकते हैं। अगर हम इससे भी ज़्यादा चाहें कि सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, तो विभाग के द्वारा अगर दिव्यांगजन अपना कोई भी रोजगार प्रारंभ करना चाहता है तो विभाग के द्वारा उसको 5 लाख रुपए तक बैंक के माध्यम से ऋण अवेलेबल करवाया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करना चाहें पेंशन की, आज अपने ज़िले के अंदर टोटल 2,72,000 बेनिफिशरीज है पेंशन के योजना के अंतर्गत, जिसके आज अपने बीच में 3 प्रकार की योजनाएं पेंशन योजना संचालित हो रही है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन। पेंशन के लिए आवेदन और पेंशन स्वीकृत करने का भी प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया गया है। अगर कोई भी महिला 55 वर्ष की है और पुरुष 58 वर्ष का है तो वो और उसका कोई भी संतान राजकीय सेवा में नहीं होनी चाहिए, तो वो ई मित्र पर जाके अपना पेंशन आवेदन कर सकता है। पेंशन आवेदन करने का इतना आसान प्रोसेस है कि वो अपना जनाधार कार्ड और एक आईडी लेकर उसको निकटतम ई मित्र पर जाना है और उसको फिर किसी भी स्तर पे कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऑटो अपडेशन का क्लॉज डाला गया है, तो हमें 75 डेज के अंतर्गत उस व्यक्ति को विभिन्न चरणों से ऑनलाइन होती उसको 75 डेज के अंतर्गत उसको पेंशन स्वीकृत हो ही जाती है। तो इसी प्रकार उसको 750 रुपये एक हम वृद्धावस्था पेंशन में देना प्रारंभ करते हैं। 500, 750, 1000 और इस हिसाब से कैटेगरी है। और दिव्यांगजन में मिनिमम 750 रुपये से उसकी पेंशन प्रारंभ होती है। और इसी प्रकार यही जो राशि है ये राशि विडो पेंशन के अंतर्गत दी जाती है। तो अगर अपने समाज में परिवार में अगर इस टाइप के पात्र व्यक्ति अपने को नज़र आए तो उनको इस योजना अंतर्गत लाभान्वित कर सकते हैं। विभाग की एक जो सबसे प्रमुख योजना है वो योजना है छात्रवृत्ति योजना। विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अब विशेष पिछड़ा वर्ग को एमबीसी के नाम से जाना जाता है, तो एमबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के भी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ कर दी गई है। विभाग के द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आज हम अधिकतम जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उनको 3,90,000 रुपये तक भी स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। अगर जो बच्चा अगर आईआईएम से अगर एमबीए कर रहा है उन बच्चों को हमने 6-6 लाख रुपए तक भी स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। तो अगर विभाग के द्वारा जो निर्धारित पात्रता और जो मान्यता प्राप्त जो भी शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत अगर विद्यार्थी अध्ययनरत है तो वो छात्रवृत्ति के अंदर आवेदन कर सकता है। तो मैंने एक वर्ड ये ज़रूर यूज किया है, निर्धारित मापदंड और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत। तो ये नहीं हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं माने, पहले वो अपनी पात्रता की जांच अवश्य करे। इसी के साथ साथ विभाग के द्वारा आज ज़िले में 14 छात्रावास संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक हमारे तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर राजकीय छात्रावास संचालित हैं
और उन छात्रावास के अंतर्गत जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी है उसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि छात्रावास में SC/ST का बच्चा ही प्रवेश ले सकता है। सभी बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो विद्यालय में अध्ययनरत है वो बच्चे इस छात्रावास में प्रवेश ले सकते हैं। उन विद्यार्थियों के ऊपर हम प्रति माह 2,000 रुपये उसकी अलग अलग सुविधाओं में हम खर्च कर रहे हैं। तो मैं आज सभी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो अगर कोई अपने आस पड़ोस में अगर ऐसे बच्चे नज़र आए जो ज़रूरतमंद या जिसको कोई किसी भी प्रकार के शैक्षणिक उत्थान के लिए सहयोग की अपेक्षा हो, तो वो हमारे छात्रावास में प्रवेश लेवे। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैंने जो भी योजना आपके समक्ष रखी है, ये सभी योजनाएं कंप्लीट ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित हो रही है। मेरा साथ ही जो भी व्यूअर्स है उन सभी से मेरा ये आह्वान है कि आज न केवल मेरे विभाग की, राज्य सरकार के द्वारा संचालित जितने भी विभाग हैं उनमें सभी जो भी योजनाएं हैं वो सब आज ऑनलाइन माध्यम पर संचालित हो रही है। तो मेरा सभी जो पात्र या जो इच्छुक आवेदक है उन सभी से निवेदन है कि वो जब भी ई-मित्र पे जाए तो वो एक तो अपनी स्वयं की SSO ID उपयोग में लेवे, क्योंकि आज जो भी योजनाएं हैं उसमें सभी अपनी खुद की SSO ID के द्वारा ही आवेदन पत्र अपने फिलअप कर सकते हैं। कई बार क्या किसी ई-मित्र के द्वारा अपनी ई-मित्र की SSO ID के ऊपर आवेदन पत्र भर दिया जाता है, फिर जो भी आपके आवेदन पत्र होते हैं उस पर हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो मैसेज प्रॉपर आपको नहीं मिल पाते हैं, और आपका और उस विभाग के बीच में जो भी प्रोसेस हो रहा है उससे आप अनभिज्ञ बने रहते हैं, और आप निरंतर आपका एक किसी भी जो राज्य के विभाग या डिपार्टमेंट है उसके प्रति आप लोगों में एक हमेशा एक संशय की भावना बनी रहती है। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।